नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में मूल अधिकारों की हम बात करते हैं, जिसे फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक विकास के लिए मूल अधिकार अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस मूल अधिकारों की व्याख्या संविधान में किया गया है। ये जो मूल अधिकार हैं लिए गए हैं, हमारे मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये मूल अधिकार लिए गए हैं। और ये संविधान के जो 22 भाग हैं, उस 22 भाग में तीसरे भाग में इसको रखा गया है। अगर अनुच्छेदों की बात करते हैं तो जो अनुच्छेद 395 तक है हमारे संविधान में, उस अनुच्छेद में 12 से लेके जो 35 तक अनुच्छेद हैं, इसमें मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। अब मूल अधिकार जो थे, संविधान जब बना था तो उस संविधान में 7 मूल अधिकार थे। लेकिन जो एक संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब हमारे यहाँ कुल 6 मूल अधिकार हैं। जो संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया है, ये संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इसके तहत ये अधिकार हटा दिया गया। जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, यह 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की व्याख्या की गई है इसमें। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक की स्वतंत्रताएं हमको प्रदान की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस शोषण के विरुद्ध में अधिकार जो हमारा 23 और 24 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। जो चौथा है हमारा अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस धार्मिक स्वतंत्रता में हमको 25 से लेके 28 तक का मूल अधिकार दिया गया है। 5वां है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी व्याख्या की गई है। तथा 6वां जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 32 में की गई है। ये जो 6 हमारे मूल अधिकार हैं, इन्हीं के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और नैतिक विकास संभव हो सकता है। जो पहला आपका समता का अधिकार है, इसमें कुल 5 स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। पहला, अनुच्छेद 14 के तहत समता का अधिकार दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो हमारी विधि है, इस विधि के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। वह कोई भी व्यक्ति हो, विधि के समक्ष सभी समान है। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा सभी को समान माना जाएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो योग्यता रखता है तो उसको लोक नियोजन में अवसर का समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों को विशेषाधिकार या संरक्षणात्मक दिया जाता, जैसे SC, ST, OBC को दिया जा सकता है। अगला है आपका अनुच्छेद 17। इस अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मीन्स होता है कि छुआछूत, यानी जो छुआछूत है ये व्यक्ति का विकास अवरोध कर देता है। इसलिए इसका अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अगला अनुच्छेद है 18। इस 18 अनुच्छेद में कहा गया है
उपाधियों का अंत किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने तरफ करने के लिए कुछ राजे रजवाड़ों को विशेष उपाधियां देते थे, जिससे वो उनकी तरफ झुके रहें और हमेशा राजभक्त बने रहें। इसलिए सरकार ने उपाधियों का अंत कर देते हैं, सिवाय 2 क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी केवल। एक है शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाएगी, दूसरा है सेना के क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा। इसके अलावा सभी उपाधियों का अंत किया जाता है। अगला है आपका स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार 19 से लेकर 22 तक। इस स्वतंत्रता संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएं हमको प्रदान की गई हैं। इस 6 स्वतंत्रताओं में जैसे है शांतिपूर्ण सभा करने का है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का है, संघ बनाने का है, तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने का है, बसने का है, और आजीविका चलाने संबंधित 6 स्वतंत्रताएं हमको यहाँ पर प्रदान की गई है। अगला है अनुच्छेद 20। इस अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा उसको दिया जाएगा, और जो अपराध के समय कानून बना होगा उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। अगला है आपका अनुच्छेद 21, बहुत इम्पोर्टेंट है ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति की प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है, सिवाय उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। दोस्तों, ये जो 20 और 21 अनुच्छेद है, ये कभी भी समाप्त नहीं किया जाता है। ये हमारा अनुच्छेद 352 अगर लगता है, उसके बाद भी ये अधिकार कभी छीना नहीं जाता है। अगला है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। यह कहा गया है दोस्तों इसमें। अगला आपका है अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण दिया गया है। इसमें यह कहा गया है किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर गिरफ्तार किसी को किया गया है तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और व्यक्ति अपने मनपसंद का वकील कर सकता है। ये जो अनुच्छेद 21 है, इसमें अनुच्छेद 21 का एक बाद में जोड़ा गया है 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मौलिक अधिकार दिया गया है शिक्षा से संबंधित। यह कहा गया है कि ये जो बालक हैं इस आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। शोषण तीसरा है अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है। जो अनुच्छेद 23 है इसमें कहा गया है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया जाता है। मानव दुर्व्यापार यानी जो मानव है इसका तस्करी नहीं किया जाएगा, बेचा खरीदा नहीं जाएगा। और बलात्श्रम मीन्स होता है आपका बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी, उसको केवल 2 वक्त की रोटी देकर उसे दिन भर काम नहीं लिया जाएगा। इसका निषेध किया जाता है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कहा गया है जो बालक हैं इनको नियोजन में प्रतिषेध किया गया है। यानी जो बालक 14 वर्ष से कम की उम्र के होंगे इनको किसी कल कारखानों या जोखिम भरे जगहों पर नियोजन नहीं दिया जाएगा, किसी भी 14 वर्ष से कम के बच्चे को। चौथा हमारा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक इसमें दिया गया। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ, इसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम, जैन, बौद्ध सभी इसमें सम्मिलित हैं।
इसीलिए हमको ये अनुच्छेद दिए गए हैं धर्म से जुड़े हुए। अनुच्छेद 25 बोलता है अंतःकरण के रूप से धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद जो 26 है, इस अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता दी गई। कोई भी धर्म अपने धार्मिक कार्यों के लिए जो प्रबंध करता है उसकी स्वतंत्रता हमको 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि जो धार्मिक है, इस धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी कोई भी राज्य है ऐसा कर नहीं लगाएगा जो धर्म के वृद्धि के लिए कार्य किया जाए उस पैसे से, इसीलिए ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा सरकार द्वारा। और 28वां है हमारा जो अनुच्छेद, इसमें शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। यानी जो हमारे धर्म हैं, इस धर्म के मामले में शिक्षण संस्थाएं अपना धार्मिक अपने आधार या अपने हिसाब से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकती हैं तथा उनकी नियुक्तियों के बारे में निर्णय इस 28 अनुच्छेद के तहत ले सकती हैं। अगला हमारा 5वां जो मूल अधिकार है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह जो अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों को दिए गए हैं। इसमें 2 अधिकार आते हैं, 29 और 30 अधिकार है। ये दोनों को दोनों अधिकार अल्पसंख्यक भाइयों के लिए प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 29, इस अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो इनके हित है इसके संरक्षण के संबंध में कहा गया है। जैसे भाषा, लिपि और इनका जो संस्कृति, ये संरक्षण कर सकते हैं हर भाषाई अल्पसंख्यक भाई। अगला है आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जो अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन आदि, ये अपने मन पसंद का शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं आर्टिकल 30 के तहत। मूल अधिकारों का अगला है 6ठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस अनुच्छेद 32 को जो संवैधानिक अधिकारों का अधिकार है, B.R. अम्बेडकर महोदय इसको संविधान की आत्मा बोलते हैं। शेष व्यक्ति प्रेमबल या उद्देश्य का या प्रस्तावना को आत्मा बोलते हैं, लेकिन B.R. अम्बेडकर कहते हैं संवैधानिक जो उपचार है यह संविधान की आत्मा है। इस संवैधानिक उपचारों के तहत 5 प्रकार का रीट दाखिल करने के अधिकार दिए गए हैं व्यक्ति को। इसी अधिकारों के द्वारा व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और सुप्रीम कोर्ट इसके अधिकारों की, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है इन्हीं के द्वारा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना होता है। परमादेश, कोई व्यक्ति अपने पद पे बैठा हुआ लेकिन अपने पद पे बैठने के साथ साथ अगर कार्य नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसको कार्य करने का आदेश देते हैं। प्रतिषेध, ये दोनों प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों न्यायालय से जुड़े हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उससे मामला जुड़ा हुआ है। अगला 5वां है अधिकार पृष्ठा। कोई व्यक्ति किसी पद पर अवैध रूप से अगर बैठ गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछती है कि आप किस अधिकार के तहत इस पर बैठे हो। कारण सही होता तो वैध माना जाता है, अगर कारण नहीं सही है तो अवैध करार दिया जाता है। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों में जितने वर्णित 6 मूल अधिकार हैं इनकी हमने आज व्याख्या की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।